कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग जो हमारा जो जल चैप्टर 1 इकाई का जो जल संसाधन है न ख, उसको आज हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, जो सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने की प्रयास करेंगे। और यह क्वेश्चन जो हमारा प्रश्न होगा यह बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्या है, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो के पूरे अंत तक बिना स्किप किए देखिए, ताकि इसकी पूरी जो क्वेश्चन आंसर है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, और इसमें हम लोग 2 अंकीय प्रश्न को मुख्य रूप से देखने के प्रयास करें। क्या करेंगे, तो 2 अंकीय प्रश्न को मुख्य रूप से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। कहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। देखिए, बहुउद्देशीय कहने से हमको मतलब कि यह फील हो रहा है कि अनेक यानी कि बहुत उद्देश्य हो, क्या हो, उसका बहुत उद्देश्य उस परियोजना क्या कहेंगे, तो बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। जैसे लिखा क्या गया है, आइए उनको समझने की प्रयास करते हैं। देखिए, लिखा गया है कि ऐसी परियोजना जिसका विकास कई उद्देश्यों से किया जाता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्या है कि ऐसी परियोजना जिसका विकास कई उद्देश्यों से किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। आगे हमारा है 2 नंबर प्रश्न कि जल संसाधन का क्या उपयोग है। आखिर कारण बताइए कि हम लोग जल का उपयोग किस किस कार्यों में करते हैं, कैसे करते हैं। बस इस बात को हम लोग को बता देना है कि जल का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, क्या कार्य, कौन कौन से कार्यों में करते हैं। देखिए, तो लिखा गया है कि जल संसाधन का उपयोग निम्नलिखित कार्य है, उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला, पेयजल में यानी कि जल को पीने में। दूसरा, परमाणु संयंत्र शीतलन यानी कि जो हमारा औद्योगिक मशीन होता है, मशीन को ठंडा करने में। तो तीसरा है सिंचाई करने में, यानी कि जब खेती बाड़ी होता है तो फसल में पानी देने में। चौथा हमारा होता है कपड़ा धोने में, कपड़ा को सफाई करने में। 5 नंबर क्या है, खाना पकाने में, जब खाना पका जाता है तो उसमें भी क्या होता है, तो जल का उपयोग होता है। देखिए, जो जल का उपयोग है ना, आप कई रूपों में यानी कि अनेक लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या 2 अंक के प्रश्न है, 2 अंक के प्रश्न की तरह हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जल संकट क्या है। क्या है, जल संकट, कि जल संकट क्या है। देखिए, जल तो जल हो गया, और संकट कहने का मतलब हुआ, संकट मतलब ऐसा होता है ना कि जो उसकी उपलब्धता ना हो, मतलब कि जो ना मिले उसे हम लोग संकट कहते हैं। क्या कहते हैं, संकट कहते हैं। ठीक है, देखिए उत्तर में क्या लिखा गया है। देखिए, जल का किल्लत या कमी होना जल संकट कहलाता है। यानी कि जब जल हम लोग को अच्छी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, जल संकट कहेंगे। अब मान के लिए कि एक व्यक्ति है चिंटुआ, क्या है, चिंटुआ और चिंटुआ को 1 लीटर पानी की आवश्यकता है। कितना, 1 लीटर पानी की आवश्यकता है, लेकिन उसे कितना, तो उसे मात्र 100 ग्राम, कितना, 100 ग्राम पानी मिल रहा है। तो क्या होगा, या जल का क्या होगा, संकट होगा। क्या होगा, चिंटुआ के लिए क्या होगा, जल का संकट होगा, क्योंकि उसे पूरी तरह से जल नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न में, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। देखिए, कह रहा है प्रश्न कि आखिर कारण जो हमारा मतलब कि जो भारत की नदी है, तो भारत की नदी किस प्रकार से प्रदूषित हो रही है, किस प्रकार से उसमें गंदगी फैल रही है, इस बात को बतानी है। तो आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि कहीं कहीं पे होता क्या है कि जो हमारा मतलब कि उद्योग के जो अपशिष्ट होते हैं, कचरा, जल या कोई अन्य कचरा, सभी लेकर के नदियों में बहा दिए जाते हैं। साथ ही देखे होंगे कहीं कहीं पे कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो मछलियों को मारने के लिए इसमें रसायन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, अच्छा, और कहीं कहीं हम लोग देखेंगे कि जो क्या होता है कि पशुओं को कपड़ा धोने के लिए क्या होगा, नदी में ही जा करके धोते हैं, जिससे क्या होता है, तो हमारा जल प्रदूषित होता है। अब हम लोग देखेंगे क्या लिखा गया है। देखिए, लिखा गया है भारत के नदियों के प्रदूषण के कारण निम्न है। एक में औद्योगिक अपशिष्ट को नदी में बहाना, यानी कि जो उद्योगों से निकलने वाले जो कचरा होता है उसे नदी में क्या कहते हैं, तो नदी में डाल दिया जाता है। 2 में लिखा गया है कि अधिक मात्रा में रसायन का प्रयोग करना, यानी कि मछलियों को मारने के लिए क्या कहते हैं, तो रसायन का यानी कि जहर का प्रयोग किया जाता है। ठीक,
आगे लिखा गया है कि नदियों में पशुओं का धोना, कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि जो मतलब कि जो पशु पालने वाले जो व्यक्ति होते हैं ला कर क्या करते हैं, भैंस को या किसी भी गाय बकरी किसी भी पशु को ला करके नदी में क्या रहता है, उसको ला करके धोने लगते हैं। इससे भी कहते हैं गंदे पानी गंदा होता है। 4 में लिखे गए हैं नदियों में कपड़ा धोना। और आप लोग जो कुछ ऐसे भी व्यक्ति देखेंगे जो क्या करते हैं, तो जा करके नदी में क्या करेंगे, तो कपड़ा धोने लगेंगे। क्या करेंगे, तो नदी में जा करके कपड़ा धोने लगते हैं। इसे में कहते हैं तो नदी प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती हैं। और जो अंतिम प्रश्न, इसका हमारा जो अंतिम प्रश्न है वह क्या कर रहा है, आइए उनको एक बार समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न कर रहा है 5 नंबर कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है। देखिए अंतर्राज्यीय जल विवाद का मतलब क्या होता है, हम लोग को इस समझते हैं। देखिए जल विवाद से आप लोग को अनुभव हो रहा होगा कि जल के लिए जो झगड़ा होता है, जल के लिए जो विवाद होता है उसे जल विवाद कहते हैं। लेकिन अंतर्राज्यीय का मतलब क्या होता है, देखिए अंतर्राज्यीय कहने का मतलब हुआ कि एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच जल के लिए जो झगड़ा होता है न उसे अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, जब किसी एक देश से दूसरे देशों के बीच एक राज्य, मान चलिए एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच जो जल के लिए जो झगड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद। अब देखिए अंतर्राज्यीय जल विवाद कैसे होता है। देखिए उत्तर में क्या लिखा गया है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद का मुख्य कारण है बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ उठाना। क्या है, अगर पूछे कि अंतर्राज्यीय जल विवाद का मुख्य कारण क्या है, तो बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ उठाना। जब नदी का जल एक राज्य से होकर गुजरता है तो वहाँ राज्य चाहता है कि उस पर बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ उठाए जाए, लेकिन 2 राज्यों के बीच विवाद है। कहने का मतलब हुआ कि जब जो नदी का पानी जो नदी का जो पानी होता है नहीं, जब एक राज्य से होकर गुजरता है नु, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, होकर गुजरता है दूसरे राज्य में, जो पहला राज्य होता है नु या चाहता है कि हम उस पर बहुउद्देशीय परियोजना का क्या करें, लाभ उठा सके। लेकिन जो दूसरा का राज्य होता है वह कहता है कि हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे, जिसके लिए पहले राज्य और दूसरे राज्य के बीच क्या होते हैं, तो झगड़ा हो जाता है, जिसे हम लोग अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। आज के लिए इतने ही रहने थे, क्योंकि हमारा पूरा क्या है, तो आप जो सब्जेक्टिव जो प्रश्न था उनको देख लिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।